पंछियों की चहचहाहट, हल्की सी सूरज की रोशनी है। तब रामलाल अपने बिस्तर से उठता है, नींद से जागते हुए कहता है, आज खेत में बहुत काम है, खेतों में बहुत मेहनत करनी होगी। इतना कहकर रामलाल जल्दी जल्दी तैयार होकर खेतों की ओर निकलता है। रामलाल अपने खेतों में पहुंचता है, देखता है कि उसके खेत सूखे पड़े हैं, मिट्टी फटी हुई है। चिंतित होकर कहता है, ये सूखा तो इस बार बहुत बुरा है, महीनों से बारिश नहीं हुई। अगर यही हाल रहा तो मेरी फसल कैसे उगेगी। रामलाल खेतों में पानी डालने की कोशिश करता है, लेकिन पानी भी कम है। वह निराश होकर बैठ जाता है। रामलाल अपने घर वापस आता है, उसका चेहरा थका हुआ और निराश है। उसकी पत्नी रानू उसका इंतजार कर रही है। रानू प्याले में पानी देते हुए, स्वामी, आप चिंता ना करें, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा तो है रानू, लेकिन खेतों की हालत देखकर मन बहुत परेशान है। पता नहीं इस बार फसल होगी या नहीं। रामलाल गांव के मंदिर में जाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। हे भगवान, मुझ पर दया करो। मेरे खेत सूख रहे हैं, अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल कैसे उगेगी। इसलिए भगवान जल्दी से बारिश कर दीजिए ताकि मेरी फसल उग सके। रामलाल आंखें बंद कर प्रार्थना करता है। तभी अचानक बादलों की आवाज आती है। रामलाल हैरान होकर बाहर की ओर देखता है। जोरदार बारिश हो रही है। रामलाल खुश हो जाता है और भीगते हुए खेतों की ओर दौड़ता है। रामलाल खुश होकर कहता है, भगवान ने मेरी सुन ली, अब मेरी फसल जरूर अच्छी होगी। फसल लहलहा रही है, खेत हरे भरे हैं। रामलाल फसल काट रहा है और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। रामलाल खुश होकर, मेरी मेहनत आखिरकार रंग लाई, अब परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रामलाल फसल को बैलगाड़ी में लादकर बाजार की ओर निकलता है। रामलाल बाजार में पहुंचकर अपनी फसल को व्यापारी को बेच देता है, जिससे रामलाल को अच्छी खासे पैसे मिल जाते हैं। रामलाल खुशी खुशी अपनी फसल बेचकर घर लौट आता है। रामलाल अपनी पत्नी रानू और बच्चों के साथ बैठकर बातें करते हैं, सब खुश हैं। रानू रामलाल से, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। अब देखो, हमारी मेहनत और धैर्य का फल हमें मिल गया। हाँ रानू, अब मुझे समझ में आया कि भगवान पर भरोसा और मेहनत ही सबसे बड़ा धन है।